हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होता है ये मैंने वीडियो पहले बना चुका हूं। यदि आपको जर्नल क्या होता है ये जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए। आज हम जर्नल बनाने के बारे में सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ जर्नल को हम बनाते हैं। यदि एग्जाम में कोई जर्नल पूछ दे तो हम कैसे बनाएंगे, जर्नल को कैसे बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, जो यहाँ कोने से लिखेंगे। हम थोड़ा यहाँ हटा कर लिखे हुए हैं, आपको कोना से लिखना है। उसके नीचे लिखना है जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ। यदि बिजनेस का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बिजनेस का नाम लिखेंगे। यदि नाम नहीं दिया हुआ है तो सीधा अ बिजनेस लिख देंगे। उसके बाद ये जो है समझिए, आपको यहाँ से ही एक पूरा पेज है। हम यहाँ कुछ समझाने के लिए इस जगह को छोड़ देते हैं। आपको पेज में जगह नहीं छोड़ना है, समझना है। यहाँ से आपका उधर पूरा पेज है और पेज के शुरू में हम एक लाइन खींचेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जो डेट का कॉलम होगा, जैसा मैं बनाया हुआ हूँ। और दूसरा हम पार्टिकुलर्स का कॉलम नहीं खींचेंगे, हम सीधा पेज के लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में एक अपना स्केल डालकर छोटा सा ही कॉलम जिसमें अमाउंट अट सके उतना बड़ा एक कॉलम लास्ट से खींचेंगे। फिर एक और कॉलम लास्ट से खींचेंगे और फिर एक छोटी सी कॉलम खींचेंगे, ये छोटा एकदम पतला सा। उसके बाद जो बीच में जितना बड़ा बच जाएगा वो पार्टिकुलर्स के लिए बच जाएगा। चूंकि पार्टिकुलर्स में बहुत सारे चीज लिखने होते हैं, उसमें जगह बहुत चाहिए हमें। ये सभी जो लाइनिंग पारेंगे हम रेड से पारेंगे, इसलिए हमने भी रेड से पारा हुआ है। उसके बाद पहले खाना में डेट लिखेंगे, दूसरी खाना में पार्टिकुलर्स, तीसरी खाना में एलएफ लिखेंगे। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ। क्योंकि जब कोई भी बिजनेसमैन जब रोजनामचा बनाता है, जर्नल बनाता है, तो जर्नल के लिए अलग किताब होती है, बुक होता है। और लेजर बनाते हैं तो लेजर के लिए भी अलग किताब होता है। तो जब जर्नल का ट्रांजैक्शन चेक करना होता है, इसमें लेजर की जो पृष्ठ संख्या होती है वो लिख देते हैं, ताकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए कि इस जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें क्या दिक्कत है, तो हम यहाँ से पृष्ठ संख्या देखकर फटाक से लेजर के कहीं जो पेज होगा इसका ट्रांजैक्शन जहाँ किया गया होगा हम वहाँ पर देख लेते हैं। वैसे इसका और भी डिटेल्स में जानेंगे जब हम लेजर बनाएंगे तब, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगला होगा अमाउंट का। अमाउंट के ऊपर के जो अमाउंट की लाइनिंग होगी उसके जस्ट बगल में डीआर लिखेंगे। डीआर यानी डेबिट अमाउंट हो गया ये। और उसके सबसे लास्ट छोर में सीआर लिखेंगे जो क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। और उसके नीचे रुपया का सिंबल देंगे। ये रहा जर्नल का फॉर्मेट है। यदि आपको जर्नल का फॉर्मेट अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट सबसे अच्छा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें लिखावट कुछ भी लिखिए, लेकिन जर्नल का फॉर्मेट सबसे बेस्ट होना चाहिए। आइए हम इसमें बात करते हैं। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें कहता है संदीप ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। ये 2015 की बात है, लेकिन हम इसको अभी की बात समझकर चलते हैं, मान लेते हैं। तो ऊपर में हम सबसे पहले 2020 लिख देंगे और 2020 का मानकर चलते हैं। ये काम जो हुआ है 2020 में हुआ है, तो जुलाई का बात है। जुलाई का बात है और यह 1 तारीख का बात है। तो ऐसे ही लिखेंगे। जो डेट का कॉलम में होगा वो साल का जो साल होगा उसको ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद महीने का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम डेट तारीख लिखेंगे, तारीख। अब उसके बाद ये कहता है संदीप ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो एनार्टिकल टेबल फर्स्ट में हमने साइड लिखना सेकंड में, सॉरी फ्रेंड्स, एनार्टिकल टेबल सेकंड में हम साइड लिखना जान चुके हुए हैं। अब हम सीधा इसको बनाने का काम करते हैं। तो संदीप ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया
तो व्यवसाय में क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा और कौन दिया, संदीप दिया। तो पहले तो कैश अकाउंट हो जाएगा, इसको ऐसे करके यहाँ पे DR लिखेंगे, ये जर्नल बनाने का तरीका है। और दूसरा एनालिटिकल टेबल, दूसरा में 2 लगा देंगे और 2 लगाने के बाद CR का अमाउंट लिखते हैं। तो CR में फ्रेंड्स मैंने आपको एनालिटिकल टेबल सेकेंड में प्रोप्राइटर का नाम लिखवाया था, जो मालिक होता है उसका नाम या प्रोप्राइटर ही लिखवाया था। लेकिन इस जब जर्नल बनाएंगे हम तो प्रोप्राइटर का नाम के जगह पे आपको, प्रोप्राइटर के नाम के जगह पे आपको कैपिटल लिखना होगा। और गुड्स जब परचेज हुआ हो, गुड्स जब परचेज हुआ हो तो हम उसके जगह पे परचेज लिखेंगे। परचेज लिखेंगे। जब गुड्स सोल्ड हुआ हो तो उसके जगह पे सेल्स लिखेंगे, परचेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये 3 चीज आपको सिर्फ बदलना पड़ेगा। उसमें प्रोप्राइटर के नाम के जगह पे कैपिटल लिखना पड़ेगा। गुड्स जब परचेज हुआ हो तो वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखेंगे। जब गुड्स सेल हुआ हो, जब गुड्स गया हो हमारे दुकान से तो वहाँ पे सेल्स लिखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ जर्नल सीख रहे हैं तो जर्नल के लिए कैश अकाउंट पहला डेबिट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के लिए क्रेडिट वहां तक नहीं लिख कर जाते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखेंगे संदीप ने 20,000 से माल व्यवसाय प्रारंभ किया हुआ है, तो 20,000 इसमें लिखेंगे और इसके नीचे वाला रोलदार कॉपी होगा तो 20,000 यहाँ पे भी लिखेंगे। ये हो गई। हमने नरेशन जब सिखाया था फ्रेंड्स तो बताया था कि नरेशन कहाँ लिखा जाएगा, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो नरेशन यहीं पे लिखा जाता है, इसके जस्ट नीचे कोष्ट बनाकर कि ये ट्रांजैक्शन क्या चीज के लिए है। तो ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश से किया है। यदि नकदी से किया हुआ है तो यहाँ पे विथ कैश हम लिख देंगे और इसको रेड पेन से घेर देंगे। स्केल डालकर घेरेंगे फ्रेंड्स। अब ये हो गई। एक बात और समझने की बात है कि नरेशन को हम पास्ट में क्यों लिखते हैं। तो जर्नल जब हम बनाते हैं, चूंकि दुकान जब हम चलाते रहते हैं, व्यवसाय जब हम चलाते रहते हैं, उस समय जर्नल नहीं बनता है फ्रेंड्स। पहले उसे रद्दी कॉपी में एक जगह पे नोट किया जाता है कि ये सामान बिका, ये सामान खरीदाया, इसको पैसा दिए, इससे पैसा लिए, वहाँ पैसा गया, चेक भजाया गया, ये फलना चिलना सारी चीज़ उसमें लिखी जाती है पहले एक रद्दी कॉपी में। और फिर जो अकाउंटेंट होते हैं या तो दुकानदार खुद जो जर्नल बनाने वाला होता है वो जर्नल बनाने आता है और उस रद्दी कॉपी से जर्नल बनाता है, यानी जो काम हो चुका हुआ है उसके बाद ये लिखी जाती है। इसलिए इसको हम पास्ट में लिखते हैं। इसलिए हम ये जो नरेशन लिखे हुए हैं पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, पास्ट में लिखे हुए हैं, इसलिए ईडी लगाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसा में कोई दिक्कत है तो क्लियर हो जाइए कि ये रात में बनता है, यानी एक दिन का पूरा काम हो गया तो रात में जब व्यवसाय को समेट लेते हैं तब उसके बाद वो जो बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो आते हैं और अपना जर्नल बना लेते हैं। उनका फिर आगे का काम होता है, वो लेजर भी बनाते हैं। पहले हम जर्नल तक की समझते हैं। तो ये फर्स्ट इतनी हो गई। अब बात आती है दूसरा में कहा गया है नगद फर्नीचर खरीदा। तो दूसरी बात है, ये तारीख हो गई 2 तारीख की बात है, तो यहाँ पे इसको ऐसे देकर 2 देकर लिख देंगे। अब फर्नीचर खरीदे हैं फ्रेंड्स, तो फर्नीचर का डेबिट पक्ष हमें ऊपर लिखना होता है, ये हमें जान लेना है। जर्नल में सबसे पहले डेबिट पक्ष लिखाता है, उसके बाद क्रेडिट पक्ष लिखाता है। तो फर्नीचर हमारे
दुकान में आया है, फर्नीचर खरीदाया है, तो आया है तो फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, यहाँ पे टू एक जगह और समझने की बात है कि ये टू 5 लेटर छोड़कर ही लिखना होता है। 5 लेटर यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर बनाते हैं तो एक टैब मारने से 5 लेटर का स्पेस ऑटोमेटिक छूट जाता है, इसलिए ये 5 लेटर का जगह छोड़कर टू लिखते हैं। उसके बाद इसका है कि नगदी में खरीदे हैं, तो फर्नीचर आया है और फर्नीचर के बदले क्या गया है, तो पैसा गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और कितना का खरीदे हुए हैं, तो 1000 का खरीदे हुए हैं, 1000 यहाँ पे लिख देंगे। और कैश भी हमारा 1000 गया हुआ है। नरेशन में लिखेंगे, अब ये नगदी खरीदाया हुआ है, तो नगदी खरीदाया हुआ के लिए भी हमने नरेशन बना चुका हूँ, नरेशन पे वीडियो। यदि आपको नरेशन नहीं आता है तो आप हमारे नरेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। सीधा परचेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, सीधा बीइंग फर्नीचर परचेज भी लिख देंगे तो नकदी ही माना जाएगा, चूंकि ऊपर में नकदी दिखाया गया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगला है माल नगद खरीदा, तो वहाँ पे भी माल नगद खरीदा हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ लिख लेते हैं, जैसे मैं बैंक में रोकर जमा किया। अब बैंक में रोकर जमा करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है कि डेबिट पक्ष क्या चीज़ होगा। तो बैंक में रोकर जमा करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा तो पैसा CR होगा, और DR में क्या होगा, तो बैंक हमारा अकाउंट बढ़ेगा उतना से, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये 5 तारीख की ट्रांजैक्शन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू कैश क्रेडिट हो जाएगा। मान लेते हैं 5000 रुपया हमने बैंक में जमा किया है, तो दोनों कॉलम में 5000 लिख देंगे। अब नरेशन के रूप में क्या लिखेंगे, तो नरेशन के रूप में हमने नरेशन वाला वीडियो बनाया है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहाँ जमा किए, बैंक में जमा किए। उसके बाद आपको फिर इसको ऐसे रेड पेन से बंद कर देना है। फिर अगला देख लेते हैं क्या दिया, फिर आगे देखते हैं दिया हुआ है कि किराया दिया, किराया रेंट चुकाया। तो रेंट चुकाने का मान लेते हैं ये 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है, चूँकि डेलीज वाइज हमें बनानी होती है, जो शुरू से जो बिका हुआ है माल उसको रद्दी कॉपी में वैसा ही सीरियल लिखते हैं फ्रेंड्स, और जो जर्नल बनता है वो सीरियल में ही बनता है, चूँकि अगले दिन का, अगले डेट का, अगले डेट का, अगले डेट का, ऐसे ऐसे बनता है। तो किराया दिए हैं, तो किराया दिए तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किराया के रूप में क्या दिए हैं, तो पैसा दिए हैं, पैसा क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में हो जाएगा बीइंग रेंट पेड। जैसे मान लेते हैं ये 10,000 किराया दिया है, तो दोनों में 10,000 लिख देंगे। जब ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, जब पूरा क्वेश्चन जर्नल ऐसे बन जाएगा, तब हम उसके नीचे में यहाँ से पूरा, यहाँ से पहले तो बंद करेंगे इसको, और इसको पूरा बंद कर देंगे। फिर यहाँ से आप पूरा लेके चलेंगे, डेट वाला कॉलम भी बंद हो जाएगा, बंद कर देंगे।
और इसके नीचे डबल लाइन से बंद कर देंगे। बस यही करना है फ्रेंड्स। आपको इसमें जर्नल टोटल लिखना है तो लिख दीजिए टोटल। इसमें आपको टोटल करके लिखना है 20,000, 21,000, 5, 26,000, 26 और 10, 36,000 हो गया। और यह भी टोटल 36,000 होगा। ये तो सिंपल जर्नल है फ्रेंड्स, सिंपल जर्नल हम ऐसे आपको बताए हैं। अब हम डिस्काउंट उस्काउंट को भी देखेंगे। डिस्काउंट वाली जब आएगी थोड़ा कठिन जर्नल आएगा, 3-4 साइड्स में खोजने होंगे, तब वो ऐसे जर्नल को कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये जर्नल वाली वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। हम आपको कठिन वाली जर्नल अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और जर्नल यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, जर्नल के बारे में मैंने फुल बनाया हुआ है उस पर।